आपको क्या लगता है, सब चल रहे हैं या सब स्थिर हैं? नहीं, वो प्रकृति शरीर है और कुछ है, तो वो गतिमान अपने से दूर जाता हुआ दिखता है या अपने नियंत्रण में, निश्चिंतता में? गतिशील क्या लगता है, छूट रहा है या अपने आप में? चलो सूरज घूम रहा है, हम तो यही हैं, धरती और हम तो स्थिर हैं, सूरज अपना उत्तर पश्चिम हो रहा है, या और कुछ लगता है, छूट रहा है कुछ अपने से भी गतिशीलता के कारण? तो गतिशीलता भी दिखना फिर ज्ञान नहीं हुआ ना, स्थिर दिखना भी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान इसमें ये होगा, हम जो स्वयं हैं वो तो जहाँ के तहाँ हैं, जैसे कि तैसे हैं। बाकी जो अपने साधन हैं, संबंधी हैं, सहयोगी हैं, ये अपने साथ नहीं रह रहे हैं, इनके साथ अपना संबंध टूट रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टि से लगना यह विवेक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि अविवेक काल में सब कुछ को हम नित्य मान के चल रहे होते हैं, सारा संसार हमको नित्य प्रतीत होता है, जो भी है जैसा भी है जहाँ के तहाँ अपना स्थिर है, सब सुनिश्चित है। हम भी वैसे ही हैं, सूरज चांद पृथ्वी जो कुछ भी है, सचंद्र तारका देव है, ध्यान कहाँ है ये? अनित्य सूची में नित्या देव, नित्या पृथ्वी, नित्या सचंद्र तारका देव। तो सामान्य जो अविवेक होता है, मिथ्या ज्ञान, वो इसी रूप में रहता है। ऐसा ही लगता है कि बस ठीक है, सब है ही, कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मूल अविद्या रहती है, सामान्य अविद्या। अब जब ज्ञान आरंभ होगा तो पहले इसमें ही विरोध आएगा, और वो विरोध इस रूप में आएगा कि पहले अब ये ही चल रहे हैं, सारे खिसक रहे हैं, नहीं हमसे छूट रहे हैं। जैसे कभी होता है ना, साथ में दो चार लोग गए, किसी अपरिचित स्थान में चले गए, या मेले में जब छोटे थे तब साथ जाते थे, तो वहाँ क्या लगता है, दूसरे छूट गए, हम बच गए, मैं स्थिर हो गया, ये नहीं लगता है ना, हम बच गए, बाकी अर्थ दूसरे चले गए, छूट गए। तो ऐसा ही यहाँ लगेगा ज्ञान आरंभ होने पर। यद्यपि ये भी ज्ञान नहीं है, अभी ये भी ज्ञान नहीं है पूरा, लेकिन जो आरंभ होगा ज्ञान का वो इसी क्रम से होगा। पहले ये लगना चाहिए कि सब छूट रहे हैं, क्योंकि अपने से अतिरिक्त जो भी है, मन इंद्रिय शरीर आदि का संबंध, और शरीर के साथ घर परिवार आदि का संबंध, राष्ट्र समाज का संबंध, इन सभी का संबंध इस शरीर के होते रहने से है। आँख है तो सब कुछ दिख रहा है, आँख नहीं रहेगी तो क्या होगा, कुछ नहीं दिखेगा। कान ठीक है तो सब सुनाई दे रहा है, कान ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं सुनाई देगा। त्वचा काम कर रही है तो ठंडी गर्मी अनुभव में आती रहेगी, और ये नहीं काम करे तो कुछ नहीं लगता है, वो ठंडा गर्म। ऐसे इंद्रियों के रहते हुए ये विषय ज्ञात हो रहे हैं, लेकिन जैसे इंद्रियों में विकार आ जाएगा, कम होने लगेंगे, जैसे आँखों में प्रकाश यानी रोशनी कम होने लगी, दिखना कम होने लग जाता है धीरे धीरे। तो भले ही कुछ है, अपना है, उसे क्या करेगा, अपने से तो कटने लग गया वो। ऐसे शरीर की होती स्थिति, इसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। क्षीण होने के साथ अब संबंध दुर्बल होने लगते हैं, पकड़ में नहीं आता अब कुछ। खाना है, पीना है, नहाना धोना है, भागना दौड़ना है, संग्रह करना है साधनों का, सब में कमी आने लग जाती है।
एक तरह से सब दूर होने लग जाते हैं। तो हम तो अभी बने रहते हैं, लेकिन जिन साधनों से प्रयोजन पूरे हो रहे थे वो साधन अब कम होने लगते हैं। तो मूलतः प्रयोजन अपना हटने लगता है, और उस प्रयोजन के हटने का मतलब उसके साधन अपने से असंबद्ध होने लगते हैं। तो साधन ये एक स्वाभाविक स्थिति है। शरीर आदि में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये सारा का सारा विनाश की ओर जा रहा है। तो अपने साथ जो संबंध बना वो संबंध टूट रहा है धीरे धीरे, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। तो ये दिखाई देना, ऐसा लगना, ये भी एक तरह से ज्ञान का आरंभ है, क्योंकि इतना तो है ही वस्तु तत्व, पर अभी उस पर दृष्टि नहीं जाती है। शरीर बचपन से बदल रहा है लेकिन दृष्टि नहीं गई, ये बदल रहा है। लेकिन वो बदलना क्या है, वो छूटना है। पहले अपने पास 100 साल की आयु थी, अब क्या हो गई, वो 25 साल चली गई, वो 75 बच गई, आगे 50 बच गई। वो कम ही तो हो रहे हैं, वो छूट ही तो रहे हैं, और क्या हो रहा है। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप में ये छूटते ही छूटते हैं। इनका जो अपना रूप है वो छूटने का है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, प्रतीति नहीं होती है कुछ छूट रहा है, सब अपने हाथ में ही है। लेकिन वास्तविक स्थिति होती है कि अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन जब अधिक लगने जाने लगता है, साक्षात जैसे कहीं अकेले पड़ जाते हैं, विपत्ति आ जाती है, कोई विशेष रोग आ जाता है, जब कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उस काल में दिखता है कि अब कोई सहायक नहीं है, अब अपने हाथ में कुछ नहीं रहा। ऐसा लगना आरंभ होता है, जबकि वो क्रिया बहुत पहले आरंभ हो चुकी होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है, अनुभूति में नहीं आती है। बहुत अधिक मात्रा में हो जाने पर अनुभूति में आती है, लेकिन स्थिति बहुत पहले वो आरंभ हो चुकी होती है, और वही अब अनुभव में आने से उसको ज्ञान भी कहेंगे। लेकिन इस अनुभूति के आने पर भय भी शुरू हो जाता है। तो ये भय होना जो है, ये फिर ज्ञान का लक्षण नहीं है। ज्ञान के साथ भय का संबंध नहीं होता है। भय यदि है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान यदि होगा तो भय नहीं होगा, क्योंकि भीति जो होती है वो मिथ्या ज्ञान के कारण से होती है। यथार्थ ज्ञान में भय नहीं होता है। तो यद्यपि वस्तु स्थिति है, उसकी अनुभूति शुरू हुई है, तो ज्ञान तो ये ठीक था, स्थिति की दृष्टि से, वस्तु तत्व की दृष्टि से अनुभूति तो ठीक थी ये। लेकिन ये क्या है, अभी इसका विशेष रूप नहीं सामने आया। जैसे मैं हूँ ये लगता तो सबको है, लेकिन शरीर से पृथक मैं हूँ ये नहीं लगता। तो मैं हूँ इससे इतना तो हो जाता है कि मैं चेतन हूँ, और ये वास्तविक है, आत्मा का धर्म है ये। मैं हूँ ये लगना शरीर का तो है ही नहीं, आत्मा का ही है ये। लेकिन फिर भी इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान भी नहीं है। अगर मैं लग रहा है कि मैं हूँ, ऐसा लग रहा है, तो ज्ञान का अभाव भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ये है वास्तविक ज्ञान है, वस्तु आत्मा से संबद्ध ही है। तो उस रूप में तो ज्ञान है ये, लेकिन इसमें जोड़े हुए हैं शरीर को। शरीर को अलग करके मैं हूँ ये नहीं हो रहा है, इस कारण से ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा कि वस्तु स्थिति तो है कि संबंध टूट रहे हैं। पहले वो नहीं लग रहा था, अब वो लगने लगा, तो इस दृष्टि से ये ज्ञान है। लेकिन इसके साथ साथ अब और हम लगा लेते हैं कि सब हमसे छूट रहे हैं, मैं बच गया। बच गया मतलब अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब नहीं रहूँगा, मैं भी नष्ट हो जाऊँगा, इन्हीं के साथ जाते जाते मैं भी नहीं बचूँगा। तो इसमें ना बचने वाले में अपने को भी मिला लेते हैं।
अपने को भी मिला लेने से अब क्या होगा, ये मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसमें होना चाहिए था कि मैं तो बचा हुआ ही हूँ, ये नष्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बचा हुआ हूँ। जैसे विदाई किसी करते ना तिथि को, या और कोई व्याप्ति संबंधी आते हैं, उसको छोड़ने जाते हैं, तो वो चला जाता है, हम रह जाते हैं, तो अपने को तो कुछ नहीं लगता है ना। लेकिन दूसरे के यहाँ से हम जाते हैं कहीं से, तो उसमें यात्रा जिसमें जाना है जिसको, उसको तो लगेगा मुझे जाना पड़ रहा है, और जो घर वाला है जो स्थिर है उसको नहीं लगता है कि मुझे कहीं जाना है। तो एक स्थिर है, दूसरा जा रहा है, तो उस स्थिति में जैसे वहाँ भय नहीं लगता है स्थिर वाले को, ऐसा ही ऐसी निर्भयता यहाँ भी रहनी चाहिए। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, बाकी हमारे जो साधन है वो हमसे जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा यदि ज्ञान होगा तो निर्भयता रहेगी, भय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ भय भी लगने लगता है, उसका मतलब ये होता है कि फिर हम दूसरे के साथ अपने को भी मिलाने लगते हैं। यानी दूसरा तो जा रहा है, लेकिन उनके जाने से क्या होगा, हम भी नहीं रहेंगे, हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो इतना जो ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान का भाग हो जाता है। अपने से संबंधित जितना ज्ञान, दूसरे जा रहे हैं यहाँ तक लेंगे तो वो ठीक है, वो यथार्थ ज्ञान था। लेकिन उन्हीं के साथ जब अपने को जोड़ते हैं तो यहाँ वाला मिथ्या ज्ञान आरंभ हो जाता है। तो यही विभाजन होना चाहिए उसका, कि मैं तो यथावत बचा ही रहूँगा, बचा ही हूँ, और ये जा रहे हैं। ऐसा यदि होता है तो ये पूरा ज्ञान ठीक होगा, ये यथार्थ ज्ञान होगा, और ऐसी स्थिति में भय नहीं लगेगा। तो ऐसा लगना चाहिए। और इसके आगे फिर ये है कि हम स्थिर हैं, भय की स्थिति जो होगी वो कब जा कर के होगी, वो केवल अपने और प्रकृति के संबंध से वो संभव नहीं है। जब तक हम ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, हमारे सामने केवल मैं और इस प्रकृति है, शरीर है, तब इस भय से नहीं बचा जा सकता है। या तो आंख बंद कर लें, यानी उस विषय में सोचना छोड़ दें, या फिर मिथ्या संकल्प बना लें, जो होगा सो होगा, और क्या करना है, कुछ नहीं बचना है। तो या तो ये मिथ्या संकल्प बना ले तो वहाँ भय ना भी हो, लेकिन फिर भी भय होगा वहाँ। इसीलिए कारण कहा है कि नहीं, इसीलिए कहा भय जो कब होता है, नहीं तमेव विदित्वा तमेव विद्वान न विवाह मृत्यु, उसी को जानता हुआ मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। यानी जब तक स्थिरता का जो मुख्य आधार ईश्वर है, उसके साथ जब तक अपना संबंध नहीं बन जाता है, तब तक अपने को हम पूर्ण स्थिर नहीं बना सकते, अपने को नष्ट होने की अनुभूति से बचा नहीं सकते। क्योंकि एकदम से निराधार तो होना ही होना है, प्रकृति नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं रहेगा, मन इंद्रिय नहीं रहेंगे, तो ज्ञान भी कहाँ बचेगा। ज्ञान तो बंद होना ही होना है। ज्ञान बंद हो गया तो बचेगी क्या, कुछ भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन अपने होने के लिए आवश्यक है कि एक तो अपना होना ज्ञात होता रहे, लगता रहे कि मैं हूँ, और वो भी निर्बाध रूप में, बाधित रूप में नहीं, सुखद रूप में लगते रहना कि मैं हूँ, ये उत्तम स्थिति है। बीमार पड़ा है, कोई खाट पे पड़ा है तो वो भी, उसका होना कुछ मतलब नहीं होता है। हूँ उसका अर्थ होता है मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ का मतलब कोई बाधा नहीं है। सुखी हूँ, निर्बाध हूँ, उसका नाम है होना। अगर वो निर्बाधता नहीं तो होने का अर्थ होना भी नहीं होता है। वो ठीक है, अपना है तो है। तो ऐसा ही वहाँ पर भी होगा जब हमारे ज्ञान और आनंद साथ साथ में रहेंगे।
उन दोनों के साथ हमारा होना वास्तविक में होना है। तो ये दोनों जब रहेंगे तो अब प्रकृति जाती है, शरीर जाता है, तब भय की बात नहीं आएगी, तब भय नहीं होगा। अगर ये दोनों हैं तो ज्ञान आनंद साथ में, अगर ये दोनों नहीं हैं तो भय से नहीं बचा जा सकता है, भय फिर होगा ही होगा। इस कारण से ये ज्ञान यानी कि ये स्थिति जो पूर्ण विवेक वाली आएगी वो तभी आएगी जब प्रकृति से छूट करके ईश्वर की व्यापकता में अपना स्वरूप ज्ञात होगा, अपना भी वो नित्य स्वरूप जो है। वैसे अपनी नित्यता के कारण से ज्ञान अपना अगर ये भी लग जाए कि हमारा ज्ञान तो बंद नहीं हो रहा है, मैं तो यथावत हूँ ही, ये स्थिति रहती है, लेकिन ये निर्णित नहीं रहती है कि मेरा ज्ञान बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम रुक नहीं पाते, सभी की आँख खराब होने लग जाए तो इतना धैर्य कहाँ रहता है कि इसके बिना भी रहेंगे, जबकि जीता है व्यक्ति। जो अंधे लोग होते हैं वो बिना आँख के ही तो रहते ही रहते हैं, और क्या होता है। बहरे जो होते हैं वो भी रहते ही रहते हैं, जो लकवा हो जाता है वो भी रहते ही रहते हैं। यानी कि इनके अभाव में रहना तो होता ही है, ऐसा नहीं होता है कि इनके अभाव में मर जाते हैं, चले जाते हैं, ये तो होता नहीं है। लेकिन जिनका हो रहा है अभी, वो स्थिर नहीं रख सकते, वो धैर्य नहीं रख सकते कि बिना आँख के रह जाऊंगा, कोई बात नहीं, उनको नहीं हो पाता ऐसा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा कि आत्मा का जो स्वरूप है जब तक नित्य रूप में ज्ञात नहीं हो जाता है कि मेरा कोई विनाश नहीं होता है, इसके साथ साथ में ईश्वर के सानिध्य में भी रहता हूँ, जब तक इतना ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक पूरी तरह से वो निर्भयता, निश्चिंतता या स्थिरता नहीं आएगी। हाँ, काल्पनिक स्थितियाँ बनाई जा सकती है, जैसे अन्य संप्रदायों में बिना ईश्वर के ही आनंदित रहते हैं अपना, उनको कोई चिंता नहीं होती है, अपना घर द्वार छोड़ दिया जो भी है, पड़े रहते हैं अपना, कोई चिंता नहीं, ईश्वर भी नहीं पता होता है। तो ऐसी स्थिति क्या है, काल्पनिक स्थिति होती है, केवल वहाँ कुछ करना धरना नहीं है, एक मोह की स्थिति होती है, वो मूर्ता में भी कुछ नहीं दिखता है। जैसे गधे को डर नहीं लगता है रोड पर, वो अपना बीच में खड़ा रहता है, दोनों तरफ से गाड़ी जा रही होती है, उसको टस से बस कुछ नहीं होता है। दूसरे जानवर नहीं खड़े रहते वहाँ, कुत्ता नहीं खड़ा हो सकता है बीच सड़क में, लेकिन गधे को अंदर नहीं पड़ता है, वो खड़ा रह जाता है। तो वो तत्व जाने थोड़े हो, उसकी बुद्धि नहीं चल रही होती है, उसको कष्ट नहीं हो रहा है, उसके कारण उसकी बुद्धि नहीं चल रही है। तो ऐसे होता है, बुद्धि नहीं चलने पर भी वो स्थिति दिख जाती है इनको। ये संकल्पना से मान लेते हैं कि मैं तो हूँ ही, बस मेरा कुछ होना नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता से वो विवेचन नहीं कर पाते। वस्तुतः वहाँ उनको मन का सहयोग मिल रहा होता है, शरीर इंद्रियों का आश्रय उनको मिला हुआ है, इसका विवेक वो नहीं कर पाते। ज्ञान रूप में केवल वो कर लेते हैं कि मैं तो अलग हूँ, मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो आता है ना तुष्टियाँ, ऐसी तुष्टियाँ बना लेते हैं, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। उसमें अनुभव में वही आएगा, लगेगा वैसे ही उनको, लेकिन वो क्या होता है, तथ्यात्मक नहीं होता है, तत्वतः विवेचना नहीं है। वो कुछ भाग कर लिया, शेष भाग वो छोड़ देते हैं, उससे निश्चिंत हो जाते हैं बस, लेकिन वो वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक स्थिति में होगा कि जितना भी अर्थ है, जैसा भी है, उसको बुद्धि में लाना होगा, टूटना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। बुद्धि से और यथा जो अर्थ है, दोनों में विरोधाभास नहीं आना चाहिए, न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। जब दोनों स्थिति ठीक हो जाएगी, अब वहाँ जो निश्चिंतता होगी, निर्भयता होगी, वो वास्तविक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति को लाने का प्रयास करना चाहिए। तो आरंभ में तो पहले ऐसा भी अगर दिखता है कि छूट रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको भी ज्ञान मानना चाहिए, क्योंकि इसके पहले नहीं लगता ये भी, जबकि ये हो रहा है।
ऐसा होना भी आरंभ में तो ज्ञान कहलाएगा ये, लेकिन इसमें अगर भय नहीं होता है तो भय का भी एक निदान हुआ कि काल्पनिक अवरोध नहीं रहना चाहिए। ज्ञान पूर्वक भय नहीं लगना चाहिए, वहाँ धीरता धैर्य बना करके रखना चाहिए। प्रायः जब ध्यान की स्थिति में होता है आंतरिक रूप में, तो वहाँ भय नहीं जाता है, होने लग जाता है। आँख खोल लेने पर भय नहीं होता है, इन बंद रखें और ऐसा दिखने लग जाए सब जा रहा है तो वो टिक नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ फिर होता है कि इसको धैर्य से देखना चाहिए, अच्छा क्या होता है, क्या होगा, कहाँ तक जाएगा ये। तो वहाँ फिर वही शाब्दिक को हम स्मरण करते हैं कि अगर हम नित्य हैं, आत्मा नित्य है, तो क्या हो सकता है इसका, कुछ नहीं होगा। ईश्वर की व्यापकता यदि हमारे साथ है तो हम और कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। ऐसे वहाँ जब धैर्य बनाते हैं तो फिर से ये ज्ञान शुरू हो जाता है, और नहीं धैर्य नहीं रखते हैं तो फिर ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो इस रूप में पहले इनको विचारना चाहिए और धीरे धीरे इस पर निर्णय लेना चाहिए।